ओके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। कल मैंने रखा था वो पॉइंट ये ना ये 1 + 1 - 1 वो इजी है। अब we have income of coal industry workers and income of jute industry workers and we have to find out spearman's rank correlation। ठीक, क्वेश्चन लिखिएगा नहीं कैलकुलेट कार्ल पेयरसन्स। बेटा क्या? कैलकुलेट कार्ल पेयरसन्स कोरिलेशन जब हम निकालते हैं। अब रुकिए, आप पहले को हम क्या लेते हैं, इसको लिखेंगे x, दूसरे को क्या लिखते हैं y। हियर इट इज x, हियर इट इज y। क्या है बेटा ये 90 100 105 110 115 120 एंड 130, यही है। अब y का क्या है बेटा 90 95 100 115 120 125 एंड 135। ठीक है बेटा, आप मुझे बताएंगे इसका सम क्या आएगा, किसका सम? ठीक है, सबसे पहले हम सम लेंगे वो हम लेंगे x का, क्या लेंगे, फिर हम लेंगे y का, क्या लेंगे, पहले क्या निकालते हैं हम एक्चुअल मीन ऑफ x, फिर क्या निकालते हैं एक्चुअल मीन ऑफ y, पता है? ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, दिस इज समेशन ऑफ x। जरा बताइए बेटा इसका क्या है, क्या बेटा 770। y का क्या है 10 15 0 जाय कैरी 5 गे 7 गे 9 10 ते 9 गे 19 गे 9 गे 28 जाय कैरी 4 5 6 7 780 780। इज इट क्लियर? सबसे पहले एक्चुअल मीन ऑफ x बताएंगे मुझे। एक्चुअल मीन ऑफ x किसके बराबर, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। ठीक, सो व्हाट इज द समेशन ऑफ x 770 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 110। फिर इसके नीचे मैं लिखूंगा समेशन ये एक्चुअल मीन ऑफ y, वो किसके बराबर होगा समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n, दैट इज 780 डिवाइड बाय 7। देखिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये 780 डिवाइड बाय 7 ये आया मुझे 111.4। हाँ, ये है ना 5 से कम। अगर पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा होगा, क्या होगा 5 से ज्यादा, तो हम एक बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे इफ यू हैव, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 111, ये सिखाता हूँ मैं। अगर मुझे लिखा है 62.3, ये बराबर है 62 के, क्या है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 5 से कम है। अगर वी हैव 62.4, इफ वी हैव 62.6 63, क्योंकि समझ आया पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा। टफ लगा? अगर ऐसे होगा 62.8 तब भी क्या लेंगे 63। अगर लिखा होगा 102.4, ये 5 से ज्यादा है कि 5 से कम, कम, तो 102। ऐसे ही मैंने लिया 111। इज इट क्लियर? टफ मत लगा बेटा, टफ मत लगा जी, सच बताइए। ठीक है, ओके नाउ ये एक्चुअल मीन ऑफ x आया, क्या है बेटा ये। अब हम लेते हैं ना यहाँ पे छोटा x, याद है क्या लेते हैं, लिसन टू मी, छोटा x इज इक्वल 110 है ना, एंड छोटा y इज इक्वल, असल में ये क्या होता है ये पता है ना आपको, y माइनस y बार, दिस इज x माइनस x बार y माइनस, मतलब 90 माइनस 110, 90 माइनस -20 -10 -5 0 5 10 एंड 20। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, समझ आया। अब 90 माइनस 111 दैट इज -21, समझ आ रहा है।
अब बताएंगे मुझे 95 माइनस 111 बेटा कितना आएगा, -16, 100 माइनस 111, 115 माइनस 111, 4, 120 माइनस ये 9, 125 माइनस 111 दैट इज 14, 135 माइनस 24 आ रहा है। इज इट क्लियर? अब ये इस x का x स्क्वायर क्या करेंगे, दैट इज वो होता है x माइनस x का स्क्वायर, फिर इस छोटे y का स्क्वायर, y माइनस y का, ओके। अब ये x का स्क्वायर है 20 इंटू 20, 400, 10 इंटू 10, 100, 25, 0, 25, 10 into 10, 100, 20 into 20, easy, tough मत लगा। Okay, we have 21 into 21, हाँ 441, 256, 11 into 11, 121, 4 into 4, 16, 9 into 9, 14 into 14, 296, नहीं 14 into 14, 196, 24 into 24, 576। फिर हम क्या करते हैं, छोटा x और छोटा y इसे करते हैं मल्टीप्लाई, जो कि असल में बन जाता है, क्या बन जाता है, x क्या है आपका असल में, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, ठीक है। ये आप साथ रखना, जरूरत लगेगा आगे जाके कभी भी। अब बताओ 20 इंटू 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 420 आ रहा है, फिर से कीजिए, ओके 10 इंटू 16, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 11, ओके 0, 45, ओके 10 इंटू 14, 24 इंटू 20, 480। अब कीजिए इसका सम बेटा 5 5 के 10, 0 अखा कैरी के 9 ते 5 14 14 अर्धा 2 2 गए 3 कैरी ये 7 8 9 गए 3 1300, 7 8 14 15 15 के आगू के 7 जाय कैरी 9 के अर्धा अर्धा 7 के कुंत्र कुंत्र 5 के 34 34 के अर्धा 3 के ज्ञान 9 10 शुरा 1687, ठीक। अब ऐसे समझ के 10 लगा कैरी कैरी 3 के 5 5 5 4 5 5 5 7 के 10 चेक करना बेटा, ठीक है। 1050 है, 1687 एंड 1300 वही है, ठीक। अब जो हमारा r है ना, जो हमारी कोरिलेशन है वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ इंटू वाई स्क्वायर। टफ मत लगा। अब बताइए एक्स वाई है ना आपका, ये क्या है, ये 1300 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, वाई स्क्वायर क्या है आपका 1687। जरा कीजिए ये 1050 इंटू 1687 आ रहा है, क्या है ये बेटा 1050 इंटू 1687 दैट्स इक्वल 1771350, 1300 डिवाइड बाई इसका अंडर रूट निकाले 1330। इज इट क्लियर? 1300 डिवाइड बाई 1330 दैट्स इक्वल 0.97 मगर प्लस thus there is positive correlation between x and y। टफ मत लगा, टफ मत लगा, मगर याद रखना आगे जाके हमें एक चीज है, क्या ये r इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट निकालना है जिसे हम कहते हैं प्रोबेबल एरर। क्या कहते हैं, कॉपी करें आप, चलो बेटा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द कार्ल पियर्सन, जो एक्चुअल मीन आपने पढ़ा। हाँ, अब
ये नंबर्स डिफरेंट होंगे, क्वेश्चन आएगा, समझ आ रहा है? ठीक है, मेरा कैलकुलेटर लेके जाना, ठीक है। अब वी हैव आवर कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड प्रोबेबल एरर। क्या कहते हैं, मतलब जो हमने आर का वैल्यू निकालना ना, क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, किस पे, ठीक है, क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम एक वैल्यू निकालते हैं जिसे कहते हैं प्रोबेबल एरर। इसने कहा कि हम कब आर पे भरोसा करेंगे, कब भरोसा नहीं करेंगे। सो प्रोबेबल एरर इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures the reliability and dependability of the value of r, मतलब भरोसेमंद बताता है r है कि नहीं। ओके, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो आपका r है ना, इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इज जनरली कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपल्स। मतलब हम सैंपल लेते हैं, देखो डाटा इतना ही नहीं होगा जो आपने लिया ना, क्या एक इंडस्ट्री में इतने ही वर्कर होंगे, तो हमने इतनों को ले लिया ना, इट इज सैंपल, इट इज सैंपल। तो सैंपल में एरर होता है, सैंपल में क्या एरर होता है, ठीक है। ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जनरली कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल्स व्हिच आर सब्जेक्ट टू एरर ऑफ सैंपलिंग। फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रोबेबल एरर इज ऑलवेज यूजफुल। सर अगर ये यूजफुल है ना, तो मुझे बताए हम ये कैसे निकालते हैं। प्रोबेबल एरर की जो फॉर्मूला है किसकी बेटा, प्रोबेबल एरर, ये बराबर है बेटा 1.6745। एक मिनट, आपको नहीं दिखेगा ये किधर गया, पॉइंट 6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा आपको प्रोबेबल एरर निकाले, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, 0.6745 इंटू 1 माइनस आर मीन्स जो आपने निकाला हो, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, ठीक है। इफ और is greater than, or is greater than 6 times probable error, अगर और बड़ा है 6 गुना करके एरर का, 6 गुना करके एरर का, और इज सिग्निफिकेंट, और पे भरोसा कर सकते हैं। समझ आया, समझ आया कि नहीं? हाँ, इफ और is less than 6 times probable error, or is insignificant, or is insignificant, मतलब और पे भरोसा नहीं कर सकते। पहले वैल्यू क्या निकालना है, कुछ नहीं, 0.6745 इंटू क्या करना है, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। जो अभी आपने आर निकाला ना, आप उसका भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। टफ लगा? ठीक है, तो ये आपने लिखा, हम क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। और एक तरह का क्वेश्चन हमारे पास आएगा, देखो, नाउ लिसन टू मी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, जस्ट टेबल दिया है, इट डजंट मीन इट्स टफ, ये बहुत इजी है, मतलब इसमें वैल्यूज वहीं से देखे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड, ओके, ये एक्स सीरीज है, ये यहाँ देखो पहले, ये एक्स सीरीज है, और ये नंबर ऑफ आइटम मीन्स एन, 15 arithmetic mean of x, mean of y. Okay, you know what you call it, square of deviations from mean, square of deviation from mean, x का स्क्वायर ये बना x स्क्वायर 136, टेक्निकली भी समझाऊंगा मैं अभी।
स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, y का स्क्वायर कितना है 138। यहां पे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड ये है एक्स वाई, क्या है, क्या होता है ये 122। आर आएगा निकालना, आर किसके बराबर, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। नाउ लिसन टू मी, एक्स वाई है आपका 122 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका इंटू 138। जरा बताइए कितना है, क्या बेटा 168, जरा कीजिए स्क्वायर रूट 136, 136 हाँ, 122 डिवाइड बाय 136 0.89। ये क्या निकला किसका वैल्यू, आर का। पहले समझाऊंगा, मतलब सर हमें ये समझ नहीं आया, जो हम करते हैं ना, जो हम करते थे, मैं क्यों लिखता था वो x माइनस एक्स बार। हाँ देखो, सबसे पहले ये आपका x था, ये आपका y था, दिस इज एक्चुअल मीन ऑफ x, 110 है ना एक्चुअल मीन ऑफ x, एक्चुअल मीन ऑफ y। ओके, हम करते हैं ना x को एक्चुअल मीन माइनस, इसे कहते हैं डेविएशन फ्रॉम x। क्या कहते हैं, डेविएशन मीन्स फर्क, डेविएशन ऑफ एक्चुअल मीन, डेविएशन ऑफ विद x। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, हम करते हैं स्क्वायर डेविएशन ऑफ x, समझे, ये क्या है डेविएशन फ्रॉम मीन, स्क्वायर डेविएशन ऑफ x फ्रॉम मीन, समझ आया, दिस इज डेविएशन ऑफ एक्चुअल मीन या डेविएशन ऑफ y फ्रॉम एक्चुअल मीन। वहां पे क्या लिखा है ख्याल रखना, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन किसका, x का, ये है ना x स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ये है ना y स्क्वायर, एंड यू गॉट योर आंसर। मगर यहां तक रखिए, ये इजी है, इजी है, क्वेश्चन कह रहा है। आप मुझे बताएं आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए बेटा हमें निकालना है प्रोबेबल एरर। क्या निकालना है, टफ लगा, नहीं नहीं समझ नहीं आया शायद, क्या निकालना है प्रोबेबल एरर। जरा मुझे बताओ प्रोबेबल एरर किसके बराबर, अभी कहा था ना मैंने 0.6745 इंटू 1 माइनस डिवाइड बाय n, ठीक, तो बताइए 0.6745 इंटू 1 माइनस और का स्क्वायर क्या है 0.89 का स्क्वायर। इज इट क्लियर, समझ आया कि नहीं, जरा बताओ, डिवाइड बाय करेंगे n क्या है 15, 0.6745 इंटू 1, 0.89 इंटू 0.89, मैथमेटिक्स 0.89 into 0.89 that's equal to 0.79 to 1, 0.79 तेजमा को डिवाइडेड बाय 15 का अंडर रूट, कल कीजिएगा आप बेटा, 15 अंडर रूट 3.87, ओके 0.6745 into 1 minus 0.7921 that's equal to 0.2079 divided by 3.87। अब this into this into 0.6745 कितना आया 0.1404 डिवाइड बाय 3.87 डिवाइड बाय 3.87, ये आया 0.036। व्हाट यू कॉल दिस प्रोबेबल एरर। इसने मतलब कुछ कहा, अब हम कहेंगे नाउ 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर, चेक करेंगे
दैट इज 6 इंटू प्रोबेबल एरर क्या आया, जरा कीजिए, 6 इंटू 0.036 कितना आया, 0. ये आया ना 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर। अब बताइए हमारा आर क्या है। हाँ आप डर रहे हो, पॉइंट बड़ा कौन है, पहला क्या है 8, पहला क्या है बड़ा कौन है 8, सिंस आर 0.89 इज ग्रेटर देन, बड़ा है ना किससे, 6 टाइम्स प्रोबेबल एरर दैट इज 0.216, therefore R is significant, मतलब R पे भरोसा कर सकते हैं। समझ आया, कॉपी करें माय डियर बेटा। यहां देखिए, सो अरिथमेटिक मीन x का, अरिथमेटिक मीन y का, इसी हमें जरूरत भी नहीं होता। देखो सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना x का, दिस इज योर x स्क्वायर, समझ आया 144, सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना y का, दिस इज y स्क्वायर, y square is equal to 5. Summation of product of deviation of x and y, that's equal 20. Is it clear? R निकलेगा किसके बराबर, summation of x y divide by under root of x square into x y that is 20 divide by under root of x square क्या है 144 into 225 that is 20 over 144 into 225 32400। जरा बताइए बेटा 20 डिवाइड बाय अंडर रूट क्या है इसका 180 कितना आया 0.11, जोर से नहीं बता सकते आप, 0.11, देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इस पे भरोसा कर सकते हैं कि उसके लिए क्या निकलना है आपको आर, वो आप निकालेंगे घर में, वो आप निकालेंगे घर में। इज इट क्लियर? और मुझे कहना कल सर हम भरोसा करेंगे अरिथमेटिक मीन एन नहीं दी के, इसमें तो निकालना ही नहीं है, मत निकालना, तो एन दे के होता ना, है ना, ठीक है समझ आए बेटा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा आएगा नहीं, ठीक है। सो इंशाल्लाह कल मत पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन, अगर टाइम आए